ध्यान दो, कहते हैं विजया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2008 was as follows। पेंसिल है ना सबके पास? उन्होंने दिया है पी एंड एल अकाउंट, हमको इससे कॉस्ट शीट बनाना है, यस और नो। ये बात याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस की सारी चीजें कॉस्टिंग में आने वाली, याद है ना? चलो, रॉ मटेरियल परचेज डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है ना। डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे किसी काम का नहीं। सेल्स यूनिट दिया है ना, हाँ या नहीं? और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। किसमें जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। ऑफिस का सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस ओवरहेड्स, बराबर है? ऑफिस का रेंट, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कट कर दो, नॉन कॉस्ट आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन कॉस्ट आइटम, कट कर दो। नेट प्रॉफिट कट, उनका नेट प्रॉफिट हमारे काम का ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे काम का नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड भी कट कर दो, नॉन कॉस्ट आइटम, यस और नो? इतनी सी चीजों के साथ हम पहले क्या बनाएंगे? बेसिक कॉस्ट शीट। क्या बनाएंगे? बेसिक कॉस्ट शीट। इसके बाद हम वो नीचे की लाइन में बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड 2009 इट इज एस्टिमेटेड दैट। अच्छा, अभी आपको ऊपर 2008 का बैलेंस शीट दिया, ऊपर 2008 का इंफॉर्मेशन दिया था, और अब आपको बोलती है 2008 का पहले कॉस्ट शीट बना लो, उसके हिसाब से बताओ कि 2009 में क्या होगा, उसके कंडीशंस क्या है। यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विल बी राइज बाय 20%। राइज का मतलब इंक्रीज। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल बी राइज बाय 10%। अब डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट है ना, किसमें कैलकुलेट होगा? पर यूनिट में। उन्होंने पहले भी बोल दिया खुद भी कि डायरेक्ट मटेरियल किसके हिसाब से बढ़ाओगे? पर यूनिट के हिसाब। कितना बढ़ाओगे? 10%। नहीं समझा? वैसा ही डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, अगेन डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट वाली चीजें पर यूनिट के हिसाब से चेंज होती है, यस और नो? विल बी इंक्रीज बाय 25%। डायरेक्ट expenses will increase by 5,000 underline that word 5,000 in total। स्पेसिफिकली बोला है, स्पेसिफिकली कि टोटल रुपीस में बढ़ाओ तो टोटल भी बढ़ाएंगे। कुछ नहीं बोला रहता तो, अगर परसेंटेज दिया रहता तो पर यूनिट में बढ़ाते। इसमें बढ़ाते पर यूनिट। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट वाली चीजें पर यूनिट के हिसाब से चलती है, बट क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं टोटल पे निकालो तो फिर टोटल पे निकाला, अदरवाइज इस क्वेश्चन इज साइलेंट, तो मैंने जो रूल लिखा के दिया है वही फॉलो करो। नहीं समझा? नेक्स्ट, हाँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस उन्होंने साफ साफ बोला है पर यूनिट के हिसाब से, तो अपन पर यूनिट के हिसाब से क्या करेंगे? 25% इंक्रीज करेंगे। द ऑफिस प्रीमाइसेस व्हिच वेयर ऑन रेंटल बेसिस इन 2008, कहते पिछली साल मतलब इस साल जो तो रेंट बेसिस पे था, वो प्रीमाइसेस अभी हमने खुद परचेज कर लिया। हमने क्या कर लिया? ये एज्यूम करके चलो नेक्स्ट ईयर अपन ने खुद ही खरीद लिया, तो फिर रेंट देने का जरूरत पड़ेगा क्या? कितनी अच्छी बात बोली। तो बोलते हैं उसका रेंट देने का नहीं पड़ेगा, पर उसकी जगह पे अपने को क्या देना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया। कितना देना पड़ेगा? 6,000 पर एनम। आया नहीं? तो ऑफिस वाले खर्चे में दो खर्चे थे, एक सैलरी है और एक रेंट है। आया नहीं? सैलरी का टेंशन नहीं है, टोटल के बेसिस पे पर यूनिट के हिसाब से 25% बढ़ाने वाले। आया नहीं? लेकिन उसके नीचे जो रेंट दिया था वो गायब हो जाएगा। आया नहीं? रेंट की जगह पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। रेंट की जगह पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार हो गया। ऑफिस के खर्चे काउंट करते टाइम पे दो अलग अलग चीजें बोली है, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ या नहीं? नहीं समझा? एडजस्टमेंट नंबर 6। हाँ या नहीं? सॉरी, पूछो ऊपर वाला फैक्ट्री के लिए बोला था ना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ऑफिस का सैलरी वैसे ही रहेगा, रेंट चेंज होने वाला है। कितना होने वाला है? 6,000 हट जाएगा, रेंट हट जाएगा, उसके लिए क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। कितना आएगा? 6,000। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी राइज बाय रिमेन से बोला है, मतलब जितना पर यूनिट पहले था उतना ही पर यूनिट
अभी भी रहेगा। नाउ प्रिपेयर, अच्छा लास्ट वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 31st December 2009. Considering that company shall charge profit at 20% on sales. 20% on sale का मतलब 25% on cost. टेबल सिखाया था ना, लास्ट टाइम टेबल सिखाया था ना। 20% ऑन सेल का मतलब क्या होता है? 25% ऑन कॉस्ट। 20 का मतलब होता है 1/5, उधर 1/5 है मतलब इधर कितना रहेगा? 1/4। 1/4 का मतलब 25% होता है। हाँ या नहीं? यस और नो? नहीं समझा? मैं बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहले देखो समझो। लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट तो बना सकते हो ना मेरे साथ? हाँ या नहीं? करंट ईयर का जो कॉस्ट शीट है वो तो बना सकते हो ना मेरे साथ? करंट ईयर का कॉस्ट शीट मेरे साथ बनाओ, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट मैं बनाऊंगा, पहले तुम देखोगे, समझोगे और फिर लिखना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 13, कंपनी का नाम है विजया मैन्युफैक्चरिंग। हम बना रहे कॉस्ट शीट। सर उन्होंने तो करंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाने को बोला ही नहीं। अरे तो बनाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पर यूनिट कितना है और क्या क्या है? यस और नो? वो कभी बोलेंगे नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि करंट ईयर का बनाना ही पड़ेगा, उसी के बेस पे तो नेक्स्ट ईयर तैयार होगा। नहीं समझा? कॉस्ट शीट ये कौन से साल का है? फॉर द ईयर 2008, फॉर द ईयर 2008 ना। प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रोडक्शन सेल्स दोनों का यूनिट सेम रहेगा, 2500 यूनिट। सर आपको किधर मिला यूनिट? उधर देखो दिया था सेल्स के बाजू में, और कहीं पे भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है ना, मतलब जितना सेल किया उतना प्रोड्यूस किया रहेगा। हाँ या नहीं? इस क्वेश्चन में किधर पे भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या? मतलब जितना से बनाया है उतना ही सेल किया रहेगा ना। सेल और प्रोडक्शन दोनों क्या रहेगा? सेम। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहता तो उसके हिसाब से चेंज होता। नहीं समझा? नहीं समझा? समझा? चलो इधर पे रुपीस, रुपीस आउटर कॉलम में पर यूनिट। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल, अब काउंट करके लाना पड़ेगा ना डायरेक्ट मटेरियल। मैं इधर काउंट करता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इक्वल्स टू ओपनिंग, फिलहाल तो क्वेश्चन में है नहीं, परचेज दिया है ना, माइनस क्लोजिंग। यस और नो? अब देखो ओपनिंग तो है ही नहीं, परचेज दिया है 80,000, रॉ मटेरियल परचेज 80,000 दिया है ना, माइनस उसमें से कितना बच गया? रॉ मटेरियल 5,000। 80,000 खरीदे थे, 5,000 बच गया, मतलब 75,000 यूज किए। कितना यूज किया? 75,000। नहीं समझा? रुपीज 75,000 कहाँ से आया? वर्किंग नोट। नहीं क्लियर है? ए बेटा मुंह से बोला करो, खाना पीना नहीं खाते शाम को? नाश्ता विस्ता करके आते कि नहीं? अभी ऐसे मुंडी हिला के मैं पड़ेगा ना। ऐसा भद्दा लगेगा? थोड़ा बोलो, कितना अच्छा लग गया। एक तो ही है जो मेरी बात समझ रहा है। चलो 75,000 डिवाइड बाय 2,500 कितना आया? 30। चलो फिर इसी में क्या ऐड होता है? डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट वेजेस 30,000 डिवाइड बाय 2,500, बोलो कितना आएगा? 12। इसी में ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 डिवाइड बाय 2,500 10। तो टोटल इस हिसाब से प्राइम कॉस्ट
प्राइम कॉस्ट 1,30,000 1,30,000 डिवाइड बाय 2,552 यस और नो। अब इसी में क्या ऐड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है ना? कितना दिया है? 40,000 40,000 डिवाइड बाय 2,500 16। चलो ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? वर्क्स कॉस्ट 1,70,000 1,70,000 68 बराबर। अब इसी में क्या ऐड होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा ना? सबसे पहला ऑफिस की सैलरी, पहला क्या आएगा? ऑफिस कितना है? 12,000 सॉरी 25,000। इधर देखो ऑफिस का सैलरी कितना है? 25,000। जरा 25,000 डिवाइड बाय 2,010 और ऑफिस का रेंट भी है ना? अभी पहले लास्ट ईयर वाला बना रहे हैं, नए वाले में तो ये 2008 का है ना, 2009 में चेंजेस करना है, आता नहीं बरोबर। चलो ऑफिस का रेंट 12,000 डिवाइड बाय 2,500 ओके 4.8। चलो हो गया ना ऑफिस का। ऐड करो खर्चा, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 37,000 अरे बाबा टोटल कर रहे हैं अपन, टोटल 2 लाख। गुड। कितना? 82.8। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना? सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, यस और नो? सीधा क्या ऐड होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दिया है क्वेश्चन में 12,500 डिवाइड बाय 2,500 5 ऐड किया तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ 2,19,500 which is 87.8 yes or no? and now इसमें अब क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट, जो कि हमें तो पता नहीं पर हमें ये पता है कि सेल्स कितना है। कितना अमाउंट है? 2,50,000 which is divided by 200 कितना होता है? 100। दोनों के बीच में डिफरेंस, करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर इज द प्रॉफिट ना? हाँ या नहीं? कितना है जरा बताओ? 3,500,000 सॉरी 30,500 3,05,000 बरोबर निकाला? सबने लिखा? फटाक से कंप्लीट करो। इसका एस्टिमेटेड बनाना ना भी मेरे को, थोड़ा जल्दी करिए। अभी बता दो। ये वर्किंग कर दो, मेरे को ये साइड चाहिए बेटा, फ्लैश आएगा। बोर्ड बेटा ऐसा कभी ना बोर्ड का फोटो मत निकालना, गलत बात। फ्लैश आता है।
आपका तो ये दिख ही नहीं कोई बात नहीं, देखो नहीं अरे कोई बात नहीं, अब ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था, ठीक है चलो आगे बढ़ो, सब साथ में लिख देना मेरे। बोला था कि मैं ओके, आज तो मैं सोचा कि पहला ये तुम लोग लिखो, फिर ये मैं लिखूंगा, उसके बाद लिखना है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, मैं 5 मिनट खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ये लिख के ले लो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या रिकॉर्डिंग चालू देते हैं? तो अभी पूरा क्वेश्चन खत्म एक साथ करूंगा तो एक साथ में लेक्चर भी तुम्हारे पास रहेगा, वरना क्या देगा, इधर से कट कर दूं, फिर एक वीडियो इसके लिए बनू, कोई को रिलेट नहीं करने वाला है, इतना किसके पास टाइम है कि नहीं? इसलिए बात नहीं करना चाहता था। चलिए ये रफ करो, ये देखो, now we are going to prepare estimated cost sheet। आप सब लोग बोर्ड पे देखोगे, मैं सॉल्व करेगा, ध्यान से देखो और समझो। वो था करंट ईयर का कॉस्ट शीट, और अब मैं बना रहा हूँ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्या बना रहा हूँ? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 2009। यस, फॉर द ईयर एंडेड 2009। प्रोडक्शन एंड सेल 2005। यूनिट्स, ध्यान से, उन्होंने साफ साफ बोला था प्रोडक्शन और सेल यूनिट के बारे में। क्या बोला था? इन दी नेक्स्ट ईयर ना, यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विल बी राइज बाय 20%। ये देखो मैं काउंट करके निकालता हूँ, ऊपर जगह है ना अपने पास। पहला कितना था? 2500 ना, उसमें ऐड 20%। 20% का बटन दबा देगा, हाँ 20% का बटन दबा के छोड़ दो, 3000। गुड, वेरी गुड। कितना यूनिट्स आ रहा है? 3000। इस साल यूनिट्स कितने रहेंगे? 3000। नहीं समझा? आया भी सही आंसर? गुड। चलिए पहला कहते डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल सब लोग बोर्ड पे देखो, पहला डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 75,000। नहीं, 30 रुपीज पर यूनिट। कितना था? 30 rupees per unit। अब वो क्या बोलते? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट राइज बाय 10% ना। 30 रुपीज प्लस 10% कितना होता है? 33 रुपीज 33 rupees पर यूनिट ना। पर यूनिट में काउंट किया तो पर यूनिट में लिखेंगे ना। पहला 30 रुपीज होता था, 10% बढ़ा दिया, 33 रुपीज हो गया। नाउ 33 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3000 यूनिट, 99,000 रुपीज में कितना आएगा? 99,000। नहीं समझा? हाँ, क्योंकि रॉ मटेरियल का टोटल असम्पशन लोग ये नहीं समझा? क्या किया उन्होंने? बोला पर यूनिट में बदल देगा, तो पर यूनिट में 10% ऐड किया, यूनिट का हिसाब से पर यूनिट का प्राइस मिला। ऐसा इस बार कितना यूनिट बनाने वाले? 3000। तो टोटल कितना खर्चा होने वाला है? समझा? अब इसी में ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ही पर यूनिट में चेंज करने को बोला है ना। इंक्रीज बाय 25% ना। प्रीवियसली इट वाज 12, नाउ ऐड 25%, 15 मल्टीप्लाई बाय 3000। समझा सबको? नेक्स्ट इसी में ऐड होगा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से, वो तो टोटल बेसिस में बोले ना। अच्छा, टोटल पहला 25 था ना, 25,000 था ना,
प्लस अभी बोलते 5,000, टोटल में 5,000 ऐड करने को बोला ना, 25,000 में और 5,000 ऐड किया तो 30,000 डिवाइड बाय 3,010 पर यूनिट। नहीं समझा? समझा। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट कितना मिलेगा? 1,74,000 1,58,000। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड ना, साफ साफ बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए भी। फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट ना इंक्रीज बाय 25%, पर यूनिट वाज 16 ना, प्लस 25%, 20 रुपीज पर यूनिट ना, ऐसा 3,000 यूनिट 60,000 रुपया, 60,000। बरोबर क्या? हाँ। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट बराबर है, हाँ। कितना हो जाएगा? 2,24,000, हाँ। दैट इज 78। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स ना, हाँ। चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला ऑफिस सैलरी, पहला ऑफिस सैलरी। क्वेश्चन में ऑफिस सैलरी के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। नहीं। ऑफिस सैलरी के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। तो प्रोडक्शन कितना भी बढ़ाओ कम करो, सैलरी विल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट टोटल के बेसिस पे क्या होते हैं? सेम, हाँ या नहीं? हाँ। तो सैलरी 25 का 25 ही रहेगा, हाँ। यस और नो। लेकिन रेंट नहीं रहेगा इस साल, इस साल रेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस, डेप्रिसिएशन ऑन, नहीं समझा? पहला हम भाड़े पे थे, अब हमने खुद का खरीद लिया, 12,000 देने की जगह पे कितना देना पड़ेगा? 6,000, टोटल 31,000 ना, 31,000 डिवाइड बाय 3,000, 10.33, यस और नो। ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,65,000 है कि नहीं? डिवाइडेड बाय 3,000, 88.33। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सिर्फ सेलिंग ओवरहेड लिखता हूँ, जगह कम है, सेम बोला है ना। अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं पर यूनिट विल रिमेन सेम ना, पर यूनिट वाज 5, it will remain 5, 5 3s are 15,000, है कि नहीं? So the total amount will be what? 2,80,000। Cost of sales 2,80,000, 93.83। अच्छा, अब इधर हमें मालूम है कि प्रॉफिट कितना लेना है, इसमें ऐड करेंगे क्या? प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। उन्होंने साफ साफ बोला है, they said इधर देखो, प्रॉफिट ना ऑन कॉस्ट ऑन सेल सिखाया है ना। इधर 1 का हाफ, हाफ का 1/3, 1/3 का 1/4, 1/4 का 1/5 ना। इसका मतलब होता है 100%, इधर 50%, 50%, 33.33, 33.33, 25, 25, 20। उन्होंने बोला सेल का 20% ना, सेल का 20% मीन्स कॉस्ट का 25% ना। प्रॉफिट कॉस्ट कितना है? 2,80,000, इसका कितना परसेंट? 25%, 70,000 है कि नहीं? डिवाइड बाय 3,000, ऐड करेंगे
we will get sales 3,50,000 divided by 3,000 बराबर है क्या? ठीक है सर, आप सही हो कि नहीं कैसे पता चलेगा? आप भी पता चलेगा। 3,50,000 लो, उन्होंने बोला सेल का कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 20% ना। 3,50,000 का 20% निकालो कितना होता है? बराबर है ना? हाँ या नहीं? इसका 25 मतलब इसका 20। नहीं समझा? सिंपल है ना? क्या करना होगा? पहले हमें बनाना होगा करंट ईयर का कॉस्ट शीट, उससे हमें क्या मिलेंगे? टोटल और पर यूनिट, और जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा उसके हिसाब से पर यूनिट और टोटल में क्या करने का? चेंजेस। नहीं समझा? जिसका टोटल में बोला उसका टोटल में चेंज, जिसका पर यूनिट में बोला उसका पर यूनिट में चेंज। हाँ या नहीं? करेंगे ना सॉल्व? चलो शुरू करो।